नमस्कार, राधे टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एनडीए के सामने नई दुविधा खड़ी कर दी है, क्योंकि बिहार चुनाव में बसपा ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और सीटें देने की मांग की है। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी। यहाँ सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश का दौरा कर आम जनता से सीधे संवाद करेंगे और सुशासन का संदेश देंगे। तीसरी खबर होगी मध्य प्रदेश से, जहां ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के बाद राजनीतिक नियुक्तियां होने का काउंटडाउन भी शुरू होता नजर आ रहा है। वहीं चौथी और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश की ही। यहां पर भोपाल के लव जिहाद मामले की जांच को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आई हुई है, जिसने पुलिस को आरोपियों की फंडिंग के बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में एनडीए घटक दलों में शामिल हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिन्होंने अब बिहार में अपनी जमीन तैयार करने की इच्छा जाहिर कर दी है। पार्टी की नजर बिहार के पिछड़े वर्ग के मतदाताओं पर है। बसपा एनडीए के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। बसपा नवादा, पश्चिमी चंपारण, सासाराम, नालंदा, औरंगाबाद और गया के साथ ही बेतिया सहित 28 जिलों में अपने लिए 29 सीटें मांग रही है। पिछले 4 महीने में पार्टी बिहार में 24 रैलियां कर चुकी है। अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री से इस विषय पर बात भी की थी। ओम प्रकाश राजभर की बातों पर गौर करें तो राजभर की पार्टी लोकसभा चुनाव से ही बिहार में सियासी जमीन तैयार कर रही है, क्योंकि बिहार में राजभर की कई उपजातियां हैं जो विधानसभा चुनाव में बेहद प्रभावी साबित होती हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि बिहार में भी यूपी का तड़का देखने को मिल सकता है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक परेशानी भी खड़ी कर दी है, और वो ये कि बिहार विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, जिसको लेकर गृह मंत्री से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात भी की थी। लेकिन सवाल ये कि 29 सीटें क्या बीजेपी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को देगी, वो भी तब जब कंपटीशन काफी टफ होने वाला है बिहार में भी, और राजभर समय समय पर अपनी इच्छा इस तरीके से जताते रहे हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी इस इच्छा को पूरा करती है या नहीं। और चलिए खबर पर जानकारी के लिए अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है, क्या ये लगता है कि यहाँ तो प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम चलता ही है, लेकिन वहां पर भी अब हम यूपी की पिक्चर देखेंगे बिहार में, क्योंकि 29 सीटें काफी ज्यादा नंबर्स ओम प्रकाश राजभर ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। और क्या भारतीय जनता पार्टी इस मांग को अपनाएगी, क्योंकि हम अगर जातिगत समीकरणों की भी बात करें तो वहां पर राजभर कहीं ना कहीं उपजातियां जो है वहां की, वहां पर कई प्रभाव रख सकते हैं, और रैलियां भी वो लगातार वहां पे कर रहे हैं। अभिषेक, देखिए पारुल जी, लोकसभा चुनाव के दौरान ही ओम प्रकाश राजभर ने ये स्क्रिप्ट तैयार की थी। बिहार में ओम प्रकाश राजभर ने कई कार्यक्रम किए, जगह जगह पर हजारों की भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाई। लेकिन सवाल जो है 29 सीटों का, देखिए अब भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं वो कितने भी सीटें मांगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किस सहयोगी की कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत है और किसको कितना सम्मान देना है। तो जो खबर है उस हिसाब से अगर ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी की बात बनती है बिहार के लिहाज से, तो तकरीबन 8 से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर की भाजपा को दे सकती है। इन 8 से 10 सीटों में माना यह जा रहा है कि यूपी के एक और सहयोगी दल संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी को भी 1-2 सीटें दी जा सकती है। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर के जो जिले हैं, जिनमें बक्सर है, जिनमें गोपालगंज है, इसके अलावा सीवान है, तो ये आसपास के जो जिले हैं यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने बीते दिनों में रैलियां की हैं, बीते दिनों में कार्यक्रम किए हैं, और बिहार के कई अन्य जिलों में भी कार्यक्रम किए हैं। बिहार में राजभर, भर और इसके अलावा जो आरक, अर्कवंशी, बंजारा, बरेलिया, ये जो राजभर वंश की कई उपजातियां हैं, कई अन्य पिछड़ी जातियां हैं, वहां पर ओम प्रकाश राजभर अपनी सियासी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए बिहार पॉलिटिकल लिहाज से भी बहुत अहम है और जातीय राजनीति के हिसाब से भी बिहार बहुत अहम है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जातिवाद जनगणना की घोषणा की है केंद्र सरकार ने, उसके बाद माहौल बनाने का काम शुरू किया है। और देखिए नीतीश कुमार, इसके अलावा चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी,
ये तीन क्या आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के दल का सामना कर पाएंगे या इन्हें कुछ अन्य और पिछड़े चेहरों की जरूरत होगी? इन सभी रणनीति को देखते हुए, राजनीतिक माहौल को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने बिहार की ओर अपने कदम आगे किए हैं। देखिए, राजभर मजे हुए नेता माने जाते हैं। 28 से 30 साल कांशीराम के बहुजन मिशन के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने जीवन के 28-30 साल राजनीति को दिए हैं। वर्तमान समय में यूपी में वो एक मजबूत विभाग, पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। तो बिहार यात्रा का जो ओम प्रकाश राजभर ने मन बनाया है, इसके पीछे कई बड़े राजनीतिक कारण माने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बिहार में अगर अपनी सियासत को स्थापित करने का जो सपना देख रहे हैं, वो तभी पूरा होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, बीजेपी केंद्रीय आला कमान की ओर से उनको हरी झंडी मिलेगी। हालांकि उनका दावा है कि 20 से 25 दिन बाद उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी। बीजेपी के रणनीतिकार माने जाते हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ये भी उनसे कहा है, राजभर की अगर माने तो जो बिहार के बड़े चेहरे हैं उनको लेकर आप हमारे पास आइए। तो यानी अगर कुछ सहमति बनती है या बात बनती है तो पॉलिटिकल जो पावर है उसका भी टेस्ट अमित शाह लेंगे और उसके बाद ही कुछ फैसला हो सकता है। लेकिन यूपी के जो नेता हैं उनका बिहार यात्रा का इन दिनों बहुत ज्यादा मन कर रहा है, क्योंकि बिहार में सियासी मौसम आने वाला है। तो ऐसे में यूपी के माननीय भी अब बिहार की ओर रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अभिषेक। तो देखिए, फिलहाल जो समीकरण है बिहार का, उसमें भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 16 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपी 5 सीटों पर, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है वो 1 सीट पर है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है आरएलएम वो 1 सीट पर है। इस बीच सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से सीटों की मांग करना ये बताता है कि पार्टी अपने पैर पसारना चाहती है और उन्हें लगता है कि बिहार में वो अच्छा कर सकते हैं, इसलिए बिहार में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजभर की मुलाकात जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी, जो कि बीजेपी में चाणक्य कहे जाते हैं, तो बिहार को लेकर राजभर और राजभर की पार्टी को कितना सीमित रखना है या कितना उन्हें क्षेत्र देना है, ये कितनी सीटें देनी है या देंगे भी या नहीं देंगे, आगे भविष्य के गर्त में है। क्योंकि पहले से हम बिहार की राजनीति को देखें तो देखिए, जाति जनगणना का मुद्दा काफी तेजी से जब उठा था तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अब किस तरीके से लगाम कसी है वो भी देखिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही कह दिया जाति जनगणना की बात। तो ऐसे में बिहार की पॉलिटिक्स में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। वहीं उत्तर प्रदेश का सिनेरियो क्या हम बिहार में देखेंगे, बीजेपी प्लस राजभर और चिराग पासवान, ये तमाम अब क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, किस तरह के समीकरण बनते हैं, आने वाले समय के साथ पता चलेगा।